हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th साइंस का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए विद्युत धारा को हम पढ़ते हैं। आज मेरा ये टॉपिक है विद्युत धारा। ओके, विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा हो तो इसका यदि डिफिनेशन पे बात किया जाए तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश, विद्युत को मारिए बोली, सिर्फ आवेश जानिए कि आवेश का जो प्रवाह होता है ना, आवेश की प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब देखिए ये जो टर्म आ गया ना आवेश, ये आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण पैदा होता है। जैसे मान के चलिए कि यदि मैं बाल में ये करूँ ना और कागज़ के टुकड़े को अपने हाथों पे ले आऊँ तो क्या करेगा, इसे यदि बाल में रगड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा और आवेश उत्पन्न होने की वजह से ये क्या करेगा, कागज़ के टुकड़े को अपने आप में चिपका लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वो गुण होता है जिसकी वजह से उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है, तो उसको आवेश कहा जाता है। तो हमको देखना है कि विद्युत धारा की, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और जहाँ पे ये दर लग जाएगा ना, जहाँ पे दर लग जाएगा समझ जाइएगा कि वहाँ पे समय से भागा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होगा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश और बटा समय, ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब देखिए दोस्तों, ये आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, समय को टी से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम और समय का होता है सेकेंड। तो ये जो विद्युत धारा है, जिसको विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर से जानते हैं। तो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, ये हो गया आपको विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा प्रवाह कहाँ होगा, तो विद्युत धारा को प्रवाह होने के लिए विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है। अभी जो ये बल्ब देख रहे हैं, बल्ब जल रहा है, पंखा चलता है, तो वो सब एक विद्युत परिपथ का निर्माण करता है, वो सारा चीज़। अब विद्युत परिपथ क्या बोले कि विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यदि विद्युत परिपथ की बात किया जाए, जैसे मान के चलिए कि ये एक बल्ब है। ओके, ये एक बल्ब है, यहाँ पे हम एक स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और ये देखिए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए और यहाँ पे हम एक आमीटर करंट नाप मेजरमेंट करने के लिए। अब देखिए कि यदि हम इस स्विच को ऑन करेंगे ना, ऑन करने का मतलब इसको ये दोनों में स्विच को ऑन करेंगे मतलब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये पूरा रूप से बंद हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग बंद विद्युत परिपथ। और यदि हम क्या करेंगे, स्विच को हटा देंगे, स्विच को हम ऑफ कर देंगे, इसको बोलेंगे खुला विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ आपका दो प्रकार से हो गया, एक बंद विद्युत परिपथ, एक खुला विद्युत परिपथ। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ना, जो देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसमें देखिए आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कि माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और माइनस चार्ज एक दूसरे को माइनस मार्कर नहीं चल रहा है। अब ये देखना है कि जो माइनस और माइनस चार्ज होता है एक दूसरे को दूर की ओर धक्का देता है, और यदि प्लस और माइनस होता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, एक दूसरे को आपस में खींचने का काम करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यदि हमने ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो अब ये धातु है, ये धातु का तार है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि निगेटिव जो चार्ज है इसका, तो मेरा बैटरी का निगेटिव ये पॉइंट है, निगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का दे किधर की ओर, इस डायरेक्शन की ओर, इस डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ये माइनस से प्लस की ओर होता है तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, वो प्लस से माइनस की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है विद्युत धारा का प्रवाह। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो वहाँ तक समझ लीजिए चीज़ों को। अब देखिए कि एक टर्म आता है विभव और एक होता है विभवांतर।
अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर, विभवांतर उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे प्लस था, माइनस था, और यहाँ पे कम था और ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब ये देखना है कि विभव और विभवांतर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है कि विभव और विभवांतर क्या होता है। ये है विभव, ओके। ये क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जो एकांक आवेश होता है उसको अनंत से लाने में क्या क्या क्या, मान चलिए कि यहाँ पे ये बहुत डिस्टेंस है, डिस्टेंस अनंत है, और यहाँ पे एक +1 चार्ज है, तो इसको हमको एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो क्या क्या कार्य होगा वही विभव कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक, ये जो मेरा निश्चित बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र में निश्चित बिंदु है, तो निश्चित बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को विभव कहा जाता है। अब विभवांतर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, या इसको इस तरह से बोलिए तो अनंत से लाया, लेकिन मान चलिए ये पॉइंट ए है और ये एगो पॉइंट बी है, इसको फिर यहाँ से यहाँ लाया गया, तो इसको बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाया गया उसको बोलेंगे विभवांतर। अर्थात विभवांतर का डिफिनेशन ये हो गया, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, अर्थात ए से बी तक लाने में जो किया गया कार्य हुआ वो विभवांतर हुआ। और विभव बोलेंगे तो एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, ये जो ये निश्चित बिंदु था वहाँ तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाया, ओके। अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो ये जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो होता है नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इस चैप्टर में हम और भी चीज़ें, ये हो गया विभव हो गया, विभवांतर हो गया, और इस चैप्टर में और कौन सा टॉपिक बच गया पढ़ने के लिए, हाँ, तो ये विभव। अब देखिए, अब ये जो विभव होता है तो किया गया कार्य वर्क बटे कितना, एक आवेश को लाया गया ना, तो W/Q, ये जो V बराबर हो जाएगा W/Q, मतलब W का ऐसा मतलब कार्य का क्या होता है, जूल, जूल पर कूलम, तो ये जो इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट, तो V का ऐसा मात्रक हो गया वोल्ट, इसी को बोल दीजिए जूल पर कूलम, ये हो गया। और जो यूनिट होगा वोल्ट का, विभव का, और वही यूनिट हो जाएगा विभवांतर का। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।